आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है सत्य क्या है। ये एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर हम जितनी भी चर्चा करें अ, वो कम है। इसके ऊपर जितना हम लिखें वो कम पड़ जाता है। इसके ऊपर जितना हम मंथन चिंतन मनन करें वो कम है। तो आज जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरी विचारधारा है और मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे सत्य माने। जो मैं कह रहा हूँ आप उसे एक्सेप्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ कि आप ये करें कहें कि सर जो आपने कहा सच में वो सही है। जो कुछ भी मैं कहूँगा वो मेरी विचारधारा है, मेरे विचार है। जहाँ पिछले 17 सालों से, क्योंकि 17 साल पहले मैंने कॉलेज छोड़ा था और अपनी एक जिसे कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ या जो भी लाइफ थी वो शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट जो लाइफ होती है, जहाँ हम घर वालों के अ, ऊपर से अपने आप को फ्री करते हैं कि अब हम अपने तरीके से खुद अपनी जिंदगी जिएंगे। जितने कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं आज आपके बीच शेयर करने वाला हूँ। मेरा मकसद बहुत सिंपल और क्लियर है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, लाइफ के हर पल को इंजॉय कर सकें। यही मेरा लाइफ का मिशन है। नियर अबाउट मैं ये सोचता हूँ एटलीस्ट 3 मिलियन पीपल तक हम पहुंचे। उन्हें मैं ये सिखा सकूं कि कैसे हम हर पल अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, हेल्दी रह करके कैसे हम लाइफ को इंजॉय करें, उस विषय पे हम उस विषय पे हम मैं हमेशा मेरा मकसद रहता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा जो बेस है दैट इज मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन के माध्यम से कैसे हम खुश रहें, कैसे हम स्वस्थ रहें, उस विषय की बात करता हूँ। यानी कि मेरा जो टूल है, जिस टूल के माध्यम से मैं एक काम करता हूँ वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन के माध्यम से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। लाइफ के किसी भी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी हम चाहें अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को खुद खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही रोचक विषय है, सत्य क्या है, ट्रुथ। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो ट्रुथ को लेकर के एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर बात कही जाती है कि सत्यम शिवम सुंदरम। कि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य हम उसे कहते हैं कि जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। जो कल था आज नहीं है वो सत्य नहीं है, या फिर जो आज है कल नहीं रहेगा वो सत्य नहीं है। सत्य हमेशा रहता है, एक सा रहता है। इसलिए हम जो भगवान होते हैं उसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं कि वही सत्य है, क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और शिवम का अर्थ होता है जो सदा है, सदा शिवम कहते हैं कि जो सदा है और जो सुंदर है, जो सदा सुंदर है। तो क्या क्या चीजें हैं जो सदा रहती हैं, उस पर हम बात करेंगे। उस पर मैं अपने विचार रखूंगा और आपसे मैं उम्मीद नहीं रखूंगा कि आप मेरे साथ इस वक्त कोई डिस्कस करें या आपसे मैं कोई राय नहीं लेने वाला हूं। मैं सिर्फ अपने विचारधारा आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसके ऊपर आपको मनन चिंतन मंथन खुद करना है। तो ये एक ऐसा विषय है, इस विषय पे अगर हम आर्ग्यूमेंट करना शुरू करें या इसके ऊपर अगर हम बहुत बड़ी कोई सभाएं बुलाएं, विद्वानों को बुलाएं, तो ये विषय खत्म नहीं होने वाले हैं। इसकी जो अंत है वो नहीं मिलने वाला है। सत्य की अगर आप खोज करना चाहते हैं, ये एक खुद का विषय है, आंतरिक विषय है। और इसका जो रास्ता है वो भी अंदर की तरफ, यानी कि बाहर जाकर के जंगलों में, गुफाओं कंदरों में रह करके लोग सत्य को ढूंढने जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सत्य को ढूंढने के लिए हम घर परिवार या इस संसार को त्याग करके कहीं जाए। ये अंदर का विषय है। जैसे हम कहते हैं कि जो भगवान है वो मंदिर में रहते हैं। मंदिर का मतलब ही होता है मन के अंदर। तो ये विषय मन के अंदर का है। आपको खुद
खुद के अंदर जा करके, खुद के अंदर झांक करके देखना होगा कि सत्य क्या है, उसे समझना होगा। किसी दूसरे का हम इसमें सहारा नहीं ले सकते हैं, किसी दूसरे से हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ये डिस्कशन का विषय नहीं है। तो अपने अंदर की एक एक जर्नी है, ये आंतरिक जर्नी है। और इसके लिए दूसरी बात यह है कि हमें जो धर्म होते हैं, जो हमारे धर्म है, उन धर्म की सीमाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी धर्म को त्यागना है या किसी धर्म को परिवर्तन करना है। हम जिस धर्म में हैं वो एक अलग विषय है। ये जो सत्य की खोज है, ये धर्म का विषय नहीं। ये धर्म से ऊपर उठ करके हमें सोचने की जरूरत होती है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म कुछ ऐसे नियम है जो बनाए गए हैं, किसने बनाए भगवान जाने। जिसने भी नियम बनाए हैं, उन नियमों की जो पालना कर रहे हैं, वो धर्म है। अभी दुनिया में बहुत प्रकार के धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसे वो लोग मानते हैं। ठीक है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जो भी हमारा धर्म है, उसमें जो कुछ भी हमने आज तक सुना है, उसे हमने एक्सेप्ट किया है। ये एक सच्चाई है। क्योंकि जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिन रीति रिवाज के अनुसार हम पले बड़े होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में बैठ जाते हैं, उसे हम सत्य मान लेते हैं। उसके ऊपर हमने कभी सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, मंथन नहीं किया। जैसे दिखाया गया है कि सागर मंथन हुआ था, है ना? उससे विष निकला, कई चीजें निकली। तो वो बाहर का विषय नहीं है। सागर मंथन का अर्थ ही होता है कि अंदर, अपने मन के अंदर आपको मथना पड़ेगा, अपने विचारों का मंथन करना पड़ेगा, फिर जाके उससे विष भी निकलेगा, नेगेटिव भी निकल सकता है, और अमृत भी निकलेगा, पॉजिटिव भी निकलेगा। तो एक सत्य है, आज हम सत्य की बात करें तो एक ये सत्य है कि भगवान है। हमारे अलग अलग धर्म में उसके नाम अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसको मानने का तरीका अलग है, उसको पूजने का तरीका अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम सभी धर्मों की बुक्स को पढ़ें या सभी धर्मों का मनन चिंतन करें, तो सबके अंदर लगभग एक ही बात निकल के आती है, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर वाला। सब कह रहे हैं कि ऊपर कोई है। जिन लोगों ने उसे जानने की कोशिश की, उसके बारे में बात करने की कोशिश की, या उसके बारे में कुछ बताया, उन लोगों को हमने संत महात्मा या संत कह करके उन्हें हमने भगवान की उपाधि दे दी। उनकी लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया, उनको मानना शुरू किया। ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन आज विषय बात है चिंतन करने की। जरा सोचिए कि जो हम बचपन से सुन रहे हैं, जिस चीज को हम बचपन से सुन रहे हैं, क्या वही सत्य है? क्या हमने कभी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया? क्या हमने कभी अपने मन को, अपने माइंड को ट्रिगर करने की कोशिश की कि जो कुछ हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और मान रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या उसके पीछे भी कुछ, उसके पीछे भी और कुछ हो सकता है जिसे हमने शायद समझा ही नहीं, या जिन्होंने हमें समझाया, उनके समझाने का जो तरीका था वो हमें समझ नहीं आया। वो कुछ कहना चाहते थे, हम कुछ मान बैठे, हम उसे कुछ और समझ बैठे। उदाहरण के तौर पे जैसे हम भगवत गीता की बात कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो सभी शास्त्रों की शिरोमणि है, यानी कि एक तरह से बेस है। तो इसको, ये विषय अगर हम इसे कंट्रोवर्सी के तौर पे देखें, तो इस सत्य की खोज में अगर हम, जैसे मैंने कहा कि अंदर का विषय, अगर हम इसे बाहर का विषय बना दें, एक चर्चा का टॉपिक बना दे, तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो जो समंदर मंथन है, वो हमें करना है। अपने अंदर मंथन करना है, अपने अंदर से हमें विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ कि इसे भगवत गीता में कहा गया कि गीता बहुत बड़ा शास्त्र है, उसके अंदर जो ज्ञान दिया गया है, उसको समझना, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। जिसने भी उसकी एक्सप्लेनेशन दी, जिसने भी उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, वो उनकी सोच थी। हो सकता है कि जो भगवान कहना चाहता था, वो उस लेवल पे जब हमारी सोच ही नहीं है, तो हमें वो उस लेवल पे समझ भी नहीं आ सकता। ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण है, आज तक के इतिहास में, दुनिया में अभी तक जो सबसे हायर लेवल पे जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को समझा है, जाना है, या अपने लाइफ को जिया है, वो कृष्ण है। उसे ही हमने शास्त्रों में कहा जाता है कि जो कृष्ण थे, वो 16 कला संपूर्ण थे।
16 कला संपूर्ण का मतलब है कि उनके अंदर जो क्वालिटीज थी वो कूट कूट के भरी थी। अगर हम कृष्ण के लाइफ को देखें, उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, एक तो स्टोरी के तौर पे देखें तो वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा लॉजिकली समझे कि उनके पीछे जो स्टोरी है वो क्या है, उनकी क्या क्वालिटी रही है, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि सच में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भगवत गीता वो 3 डायमेंशनल है। वो एक डायमेंशन पे देखने से उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको अलग अलग डायमेंशन से हम देखेंगे तो अलग अलग चीजें हमें समझ आती है। तो भगवत गीता के ऊपर भी मैं आगे आने वाले टाइम पे चर्चा करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सत्य को लेकर के। तो हमें इस चीज को समझना है कि एक ये सत्य है कि हमारे, जैसे मैंने कहा कि पहला सत्य है कि भगवान है। वो कौन है, किस रूप में है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। वो हमने खुद मंथन करना है, खुद चिंतन करना है, लेकिन वो सदा शिव है, यानी कि सदा है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। दूसरा, अगर हम अपनी लाइफ के तौर पे देखें, हमारे बॉडी के अंदर में भी कुछ है, कुछ ऐसी पावर है जो जब तक है तब तक ये बॉडी है। जब वो बॉडी से निकल जाता है, जिसे हमने चाहे आत्मा कहा, नूर कहा, जो भी उसके नाम दिए, या उसे एनर्जी कहा, कुछ भी कहा, वो एक चीज है जो बॉडी के अंदर है, जब तक है तब तक सब सही चल रहा है। जिस दिन वो निकल जाता है, ये बॉडी डेड हो जाती है, जिसे हम डेड बॉडी कहते हैं। एक वो सत्य है। तीसरा सत्य ये है कि हमारा जन्म हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं था, और हमारी मृत्यु होगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सुसाइड करना उसे मृत्यु नहीं कहते हैं, इसीलिए उसे आत्महत्या कहा जाता है, कि आपने खुद की है, वो आपकी डेथ नहीं थी, आपने कर दी। ठीक है। तो ये भी सत्य है कि हम आए हैं तो हमें जाना है, डेफिनेट। आज मैं ये विषय आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है मेडिटेशन, मेरा जो लक्ष्य है आपको मेडिटेशन सिखाना। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे, और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे, यानी कि आपका तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, और जो जीवन है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो ये विषय मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि आज मैं जो कुछ कहूंगा उसके ऊपर मैं आपकी राय नहीं चाहूंगा, आपके कमेंट्स भी नहीं चाहूंगा, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप ये कह ही सकते हैं। हमारे पास सोचने के लिए हमें अपने आप को वक्त देना है। मेडिटेशन में मैंने आपको, जो आपने कोर्स किया मेडिटेशन का, उसमें मैंने एक ही चीज कही है कि जो माइंड है उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके अंदर थॉट्स चलते हैं। जैसे जैसे हमारे थॉट्स बढ़ते हैं, हमारी जो पावर है वो रिड्यूस होती है। जैसे जैसे हमारे थॉट्स रिड्यूस होते हैं, हमारी जो पावर है वो बढ़ना शुरू होती है। और मेडिटेशन उसी का एक टूल है, एक टेक्निक है, जहाँ पे हम अपने विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है उसे लो करते हैं, ताकि हमारे माइंड की जो इनर स्ट्रेंथ है, जो आत्मिक ऊर्जा है, वो बढ़ सके। तो आज भी ये विषय मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपके बीच में मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ, ताकि आप जब फ्री बैठे, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन है, आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, उस वक्त इस टॉपिक को उठाएं, अपने अंदर झांक के देखिए, अपने आंतरिक जो इनर जर्नी होती है उसमें चले जाएं, और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि सत्य क्या है। कभी सोचिए कि हम इस धरती पे हम आए क्यों, हमें भेजा किसने। बहुत से क्वेश्चन है कि जब ये सत्य है कि हमें, हमारी मृत्यु होनी है, इस बॉडी को हमें एक ना एक दिन छोड़ना ही है, और सबसे बड़ी सुंदरता इसमें यह है कि हमें इसकी वैलिडिटी नहीं पता, कब हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाए कोई पता नहीं। तो फिर क्यों हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, क्यों हम अपने अगले से अगली पीढ़ी तक के बारे में सोचने लगते हैं, क्यों हम चिंता करते हैं, किसके लिए। तो ये बहुत से क्वेश्चन है, मैं सिर्फ को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। बैठ के आपको मनन चिंतन मंथन करना है कि सच में, कि हमारी लाइफ में अगर टेंशन है तो क्यों है। उसे हम, जब हम अपने माइंड को, जिसे कहते हैं कि चिंतन पे और मनन चिंतन, देखिए आपको आज के बाद क्या करना है, अपनी लाइफ में टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन देना है। जब भी टेंशन हो उसके ऊपर अटेंशन का, जिसे कहते हैं कि अटेंशन की का फोकस करना है, कि अगर टेंशन कोई आई है तो इसकी, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम में नहीं होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम को समझने में होती है। जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के उसे एक टास्क समझते हैं, उसे एक अपने एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसको सोल्यूशन निकालने के लिए उसके ऊपर लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब एक रेस के लिए हम खड़े हैं, रेस में हमको जीतना है, अगर हम उसे टेंशन
ले लें, उसको ये सोचिए कि यार इतनी लंबी रेस है, इतने सेकंड के अंदर या इतने मिनट के अंदर मैं कैसे कर पाऊँ, उसके ऊपर अगर हम टेंशन लेने बैठ जाए तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब हम उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे 20 सेकेंड्स के अंदर इतने मीटर दौड़ना है, तो हमारा जो फोकस होता है वो वहां पर रहेगा। उस वक्त हमारा फोकस ये नहीं रहेगा कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया, फेसबुक में किसी ने कोई नया वीडियो तो नहीं डाल दिया, कोई लाइव तो नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। फोकस हमेशा टारगेट पे रहेगा कि मुझे उस पॉइंट तक सबसे पहले पहुंचना है। उस वक्त जो रेस जो रेस करते हैं वो क्यों इतनी फास्ट, कहाँ से उनके अंदर इतनी एनर्जी आती है? क्योंकि उनका जो फोकस है वो एक चीज पे होता है, उनका सिर्फ एक ही ध्यान है कि मुझे यहाँ से भाग करके उस पॉइंट तक पहुंचना है। इंतजार है तो बस सिर्फ ट्रिगर दबाने का, जैसे ही ट्रिगर दबा वैसे ही माइंड अंदर से एक ही डिसीजन लेता है कि भाग, और उस लक्ष्य तक पहुंच, तभी कहते हैं भाग मिल्खा भाग। तो उस वक्त जो माइंड की पूरी एनर्जी है वो एक गोल पे फोकस्ड होती है, और हमारी बॉडी काम करती है, हम अच्छे से दौड़ते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको आज ये चिंतन का विषय दे रहा हूँ कि हमें इन चीजों के ऊपर मनन चिंतन मंथन करना है, सोचना है, विचारना है। कभी भी हम फ्री बैठे तो फ्री बैठ के टीवी देखने से बेटर है कि हम फालतू के नाटक देखने से, हम अपने टाइम पास करने से बेटर है कि हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि अपने समय को सदुपयोग करो। जब आप फ्री है तो फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि आप किसी टॉपिक को लेकर के चिंतन करें। जब हम एक टॉपिक पे चिंतन करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है, और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक टॉपिक पे आ जाता है। सोचिए कितना बड़ा विषय है कि एक बॉडी के अंदर दिल है, और ये दिल चौबीसों घंटे काम करता है। अभी हमने शायद कल के सेशन में ही एक मेडिटेशन की टेक्निक की थी कि अपने दिल को धन्यवाद करें, ये दिन रात हमारे लिए धड़कता है, काम करता है। हमने इसको कभी पूछा भी नहीं कि तू कैसा है भाई, इसको कभी पूछो, इससे बात करो। ये चिंतन का विषय है कि दिल पे हाथ रख के कभी आंखें बंद करके अंदर की तरफ घुसो, कि दिल के अंदर देखो, उसको अंदर जाके विजुअलाइज करके देखो कि ये दिल हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है, कैसे ये ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, फिर वहां से गंदा खून ला रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है, फिर भेज रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है, उसमें ब्लड भी जा रहा है। तो कैसे हमारी बॉडी काम करती है, ये चिंतन का विषय है। जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपको फालतू के जो विचार है वो खत्म हो जाएंगे, आपके जो विचार एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जरा सोचो कि ये ऐसा क्या क्या खतरनाक, मतलब क्या आइटम बना दी बनाने वाले ने, है ना, कि जब से माँ के गर्भ में बच्चे का बढ़ना शुरू होता है तब से धड़कना शुरू करता है, और जिंदगी के अंतिम दिन तक धड़कता है। जिस दिन ये बंद, खेल खत्म। कभी सोचिए इसके बारे में कि इसका मैकेनिज्म क्या है। कुछ लोग को देखेंगे आप, वो दुखी है बेचारे, हमेशा दुखी है, फिर भी उनको हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो जाए कहीं पे, एक दिन पे कुछ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाता है। यानी कि इसका, इस चीज को समझिए, इसके ऊपर चिंतन करें कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या ये प्रॉब्लम दिल की थी या दिमाग की। इस तरह से जब हम अपने चिंतन के लिए कुछ टॉपिक निकालते हैं, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है जुड़ना, खुद का खुद से जुड़ना, जुड़ने की आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। खुद को खुद से जोड़ना, किसी चीज को जोड़ रहे ना, खुद को खुद से जोड़ना भी योग है। तो अगर मैं आपको मेडिटेशन पे करवाने बैठूं, कितनी देर आप मेडिटेशन करोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? पूरे 24 घंटे में तो मेडिटेशन नहीं कर सकते। लेकिन चौबीसों घंटे हम अपने माइंड को, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटिव, मतलब मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, कि उसको पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन उसको ट्यून कर सकते हैं। जब बैठे हैं तो आप चिंतन करें, जब आप सुबह उठते हैं तो मेडिटेशन करें, तब फोकस करें कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। उसके बाद दिन में अपना काम कर रहे हैं तो आपको काम करते हुए ध्यान देना कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी एक योग है, मुझे इस काम से जुड़ना है, अपने आप को इस काम पे 100% फोकस करके रखना है। तो जब इस तरह से हम फोकस करते हैं तो ये भी एक मेडिटेशन हो जाती है, योग हो जाता है। विषय मैंने आपको एक ही दिया आज, कि अपने दिल के बारे में कभी सोचें कि कैसे ये दिल काम करता है, और इस दिल का और दिमाग का क्या कनेक्शन है। क्यों जब इधर प्रॉब्लम होती है और जो इसका जो असर है वो इधर होना शुरू हो जाता है। तो दिल और दिमाग का क्या कनेक्शन है, ऐसे बहुत से टॉपिक है, बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर हम लगातार मनन चिंतन और मंथन कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने ये विषय दिया, आप सोचिए कि सच में सत्य क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, इन बहुत से टॉपिक को आप देखो, है ना? और साक्षी दृष्टा होकर देखो कि आप इसको जैसे कहते हैं कि डिटैच होकर देखिए।
डिटैच होके देखिए कि क्यों, कैसे। जब हम इसको डिटैच होकर के देखते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सी चीजें आपके निकल के सामने आएगी। आपको बहुत सी चीज सीखने को मिलेगी। आपके जो व्यर्थ के विचार है वो हमारे खत्म हो। और दूसरा, अगर हम इस ऐसे किसी टॉपिक को उठा के बैठे कि जैसे अभी अब मैंने आपको दिल का दिया, फिर आप इसी तरह से कभी क्योंकि योग जो होता है ना वो सिर्फ जीना नहीं सिखाता है, इसमें हम मरना भी सीखते हैं। जब हम मरना सीख जाते हैं तो हमें मौत से डर नहीं लगता है। और इसकी भी एक टेक्निक है आगे। अभी तो हमारा मेडिटेशन की मैं कहूँ कि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। ये बहुत बेअंत जर्नी है। मेडिटेशन का जो विषय है वो बेअंत है। इसके ऊपर जितनी बात करें, जितने प्रैक्टिस करें, उतना कम है। इसलिए मैं सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी ये वर्चुअल फैमिली है, इस फैमिली में एटलीस्ट हम एक टाइम टेबल शेड्यूल फिट कर दें कि सुबह 6 बजे उठ के हमको मेडिटेशन करना ही है। क्योंकि लाइव रह करके जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है।